हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे गारंटी ऑफ पार्टनर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसका रूल क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है कि ए और बी जो है वो इक्वल पार्टनर हैं। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और 1/5 शेयर के लिए वो आता है एट अ मिनिमम गारंटी ऑफ 50,000 रुपीज़। और उसको जो प्रॉफिट की गारंटी ए और बी ने दी है वो 15,000 की दी है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 60,000 और जो प्रॉफिट है वो आपके पास में साल भर का 60,000 है। एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने को इस क्वेश्चन में कहा जाएगा। एग्ज़ाम में आने वाला ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। जब भी इस क्वेश्चन को करना हो तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम ड्रॉ कर लेंगे और सबसे पहले इसके वर्किंग नोट को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी इक्वल पार्टनर है और वो सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाते हैं। उसको गारंटी दी है कि आपको 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा और साल का हमारा जो प्रॉफिट है ईयरली वो यहाँ 60,000 है। तो वर्किंग नोट्स को जब भी हम सॉल्व करें हम ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पार्टनर है, जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का, वो टोटल प्रॉफिट आपके सामने आता है यहाँ पर 60,000। अब इसमें से सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट देना है वो देना है सी को, क्योंकि सी का प्रॉफिट पहले हम अलग कर लेंगे उसके रेशो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सी बना है 1/5 शेयर के लिए, तो सी को यहाँ 1/5 पहले प्रॉफिट हम सी का अलग करेंगे। तो यहाँ सी का जो प्रॉफिट हुआ जो उसको मिलना चाहिए वो 60,000 का 1/5। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 12,000 हो जाता है। अब सी को मिले हैं 12,000, उसको गारंटी दी गई थी यहाँ पर कितने हज़ार की, 15,000 की। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई 60,000 का प्रॉफिट है, उसमें से सी को मिले हैं 12,000। तो अब हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, वो ए और बी को मिलना चाहिए। तो यहाँ हम पता कर लेते हैं कि हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60,000 में से 12,000 को लेस कर देंगे, तो बच गए 48,000 रुपीज। ये मिलेंगे ए और बी को उनके रेशो में। तो ए को मिलेगा 48,000 में से इक्वल है इसलिए 1/2, बी को मिलेगा 48,000 में से हाफ यानी 1/2, यानी इसको मिल गया 24,000 और इसको मिल गया 24,000। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग नोट में पहले ये देख लें कि टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा कितना है, बचा हुआ कितना है, और उस बचे हुए में से ए और बी को जो ओल्ड पार्टनर है उसको कितना मिल रहा है। जब हमारे पास ये काम हो जाता है उसके बाद हम पता करेंगे कि भाई डेफिशिएंसी कितनी है। डेफिशिएंसी कितनी है इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी ये ध्यान रखें कि सी को जो गारंटी दी थी वो 15,000 की दी थी, अब कितना पैसा कम मिल रहा है। तो यहाँ हम पता करते हैं सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ सी। तो उसका गारंटी थी 15,000, जिसमें से उसको 12,000 तो मिल गया, तो उसको कम मिले हैं 3,000 रुपीज़। अब ये जो 3,000 रुपीज़ उसको कम मिले हैं उसको बियर करेगा ए और बी, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है उसको। तो ए बियर करेगा और बी बियर करेगा उसके रेशो में। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी 3,000 का हाफ और 3,000 का ही हाफ, यानी 1,500 और 1,500। अब हमको यहाँ पर ये सारा कैलकुलेशन हमारे पास हो चुका है। अब इसको हमको रिकॉर्ड करना है हमारे अकाउंट में। देखिए कैसे करना है।
सबसे पहले तो प्रॉफिट है टोटल 60,000, तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। पहले इसके जो पहले के वीडियो थे उसमें समझ चुके हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट, और ये है हमारे पास 60,000। अब इसको हमको ABC में बांटना है, तो वो हम पहले बांट चुके हैं, तो हम पहले सीख चुके हैं जो भी रहता है वो पार्टनर्स में बंटता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर देंगे ABC। ए को मिला है 24, बी को मिला है 24 और सी को मिला है 12,000। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको ये करना है। हमने जो पहले वीडियो में समझा था कि ए और बी जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं सी के लिए, तो सी की डेफिशिएंसी 3000 थी, जो ए और बी में डिवाइड होगी इक्वली, तो 1500 ऐसा वो डिवाइड हुआ है, तो डेफिशिएंसी को बियर करेगा ए और बी। तो ए सेक्रीफाइस करेगा sacrifice for C 1500, B भी सेक्रीफाइस करेगा for C 1500, और यहाँ गेन होगा गेन फ्रॉम A एंड गेन फ्रॉम B 1500 एंड 1500। तो अब यहाँ पर हम इसको माइनस करके बाहर निकाल लेते हैं पहले प्रॉफिट को, तो ये हो जाएगा 22,500 और 15,000। अब दोनों साइड का टोटल हमारा है 60,000, और ये हमारा अकाउंट अभी हम क्लोज कर रहे हैं। और देखिए कितने आसानी से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने बना लिया, और ये सीख लिया कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि पहले आप वर्किंग नोट कर लें और फिर बाद में क्वेश्चंस को उसमें एंट्री कर दें।